नमस्कार दोस्तों, जब सन 2019 खत्म होने वाला होता है उस टाइम पे मैं हैदराबाद में था और हमें एक जानकारी मिलती है न्यूज़ के जरिए कि एक बीमारी जो चाइना से फैल रही है जिसका नाम है कोविड-19, जो बड़ी तेजी से चारों तरफ फैलती जा रही है। भाई मैं पूरा हैरान हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं मैं न्यूज़ वगैरह ज़्यादा देखता था और इंडिया की न्यूज़ आप समझते हैं कि कैसी है। तो उसके बाद में जब हमने ये सारी जानकारी सुनी तो कहीं ना कहीं मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया और बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और वो एक बीमारी है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोगों में फैल रही है और देश विदेश में फैलती जा रही है। तो क्या हम लोग घर पे आ सकते हैं? तो घर वाले ने बोला कि हाँ चलो ठीक है, देखते हैं, कुछ दिन देख लो, उसके बाद में जब देखते हैं समस्या ज़्यादा बढ़ेगी तो आराम से चले आना। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, कुछ दिन देखते हैं, उसके बाद हम लोग चले आएंगे। अचानक से एक दिन न्यूज़ मिलती है कि हाँ भैया, हमारे देश में एक लॉकडाउन लगने वाला है जो काफ़ी लंबा चलेगा या फिर 1 महीने चलेगा। एक लॉकडाउन लगने वाला है। फिर भाई हम लोग को बहुत दिक्कत परेशानियों का सोच में मतलब टेंशन में पड़ जाते हैं। हाँ भाई कि अगर हम चलो ठीक है लॉकडाउन पड़ गया 2-4 दिन 5 दिन तो एक नॉर्मल सी बात है, चलो कैसा भी करके गुजार लेंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे जो हमारे यूपी के मजदूर हैं और बहुत सारे दोस्त हैं या जो विदेश में रह रहे लोग हैं, काम करने वाले वर्कर हैं, सभी लोग भाई अगर कहीं ना कहीं 2-4-5 दिन हो गया तो सभी लोग सरवाइव कर लेंगे कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन अगर कहीं 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए लॉकडाउन हुआ तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। भाई हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि सारी सेवाएं बंद कर दी गई थी। उसके बाद हम लोग को मजबूरी में रुकना पड़ा और वहां पे ऐसी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उन दिक्कतों का सामना करके कैसा भी करके वहां पर रहे और उन लोगों ने बहुत परेशानियां झेली। चलिए उस बात को छोड़ते हैं क्योंकि सबको पता है कि कितनी मुसीबत से लोग अपने घर पे पहुंच पाए थे। सरकारें इतनी सुविधाएं नहीं दे पा रही थी कि वहां से अपने घर तक लोगों को छोड़वा दें। यहाँ तक कि लोगों को खाने तक नसीब नहीं हो रहे थे। लोगों को बहुत मुश्किलों से वहां पे अपने आप को सरवाइव करना पड़ा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो हमारी पुलिस थी या फिर हमारे आर्मिया जो भी है, सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से, कोई भी ऐसा नहीं है कि शिकायत मौका दिया। हर लोगों ने हर गरीब का फायदा उठाया, हर लोगों ने मजदूर के ऊपर जुल्म ढाए, कोई अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा। उस बात को कई दिन हो गए, हम वहां से भैया रिटर्न आता है कैसा भी करके, कंटेनर में भर के, गाड़ी में भर के, कैसा भी करके अपने गांव पे आते हैं। गांव पे ऐसी चीज सिचुएशन हो जाती है भाई, ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई ऐसा इतना बड़ा इन्फेक्शन हो गया है कि लोगों से मुझे अवॉइड रखा जा रहा है, बहुत दूर रखा जा रहा है। एक स्कूल में रखा जाता है कि ऐसे ऐसे परहेज करके आपको इतने दिन तक 2 लोगों से दूर रहना है, ऐसा ऐसा करके ढोंग ढकोसले, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, उसके बाद शुरू होता है एक महासंग्राम। जो हमारी सरकार आज आंख मूंद के बैठी है, वो सरकार आज पहले के टाइम पे बोलती थी आपको वैक्सीन लगवाना पड़ेगा, कोविड की वैक्सीन है, ये आपको कंपलसरी लगवाना है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो आप ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं, कहीं पे जा नहीं सकते हैं, फ्लाइट में नहीं जा सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आप नहीं कर सकते हैं अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है। तो अब किसी के पास कोई रास्ता नहीं था यार, इंसान करे तो करे क्या। जो मजदूर है, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उनके पास कोई रास्ते नहीं थे। बाकी जो वीआईपी हैं वो आज भी आ जा रहे हैं, कहीं भी आ भी जा रहे हैं, उनके लिए कोई नियम पॉलिसी कोई कुछ भी नहीं है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अगर मैं कहूं, मैं किसी बंदे को बोलता हूं भैया तुम इस बंदे को जाके वहां पे मार के आओ, सीधा सी बात है, इस बंदे को जाके वहां पे मार के आओ, और उसके बाद में वो बंदा जाके उसको मार देता है, उसके बाद में गलती किसकी होगी? क्या इसी बंदे की गलती होगी या फिर मेरी भी गलती होगी? तो इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सभी लोग कहेंगे हाँ उसकी भी गलती होगी और तुम्हारी भी गलती होगी। तो कहीं ना कहीं यही स्कैम हम सभी लोगों के साथ में एक बहुत तगड़े तरीके से हुआ। जिस वैक्सीन को सरकार ने प्रमोट करके, प्रचार करके, प्रसार करके सभी को लगवाया, सभी देशवासियों को लगवाया, वह वैक्सीन आज के टाइम पे बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ है और कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं उससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। जो डॉक्टर्स हैं वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये वैक्सीन सही नहीं है। क्योंकि कोरोना महामारी के लगभग 4 साल के बाद इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने खुद ये माना है कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं। भारत में इस वैक्सीन को आधार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था और अब कंपनी ये बात मान रही है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद खून के थक्के जमना, हार्ट अटैक, यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी तक हो सकती है। हैरानी भरी बात यह है कि यूके के एक कोर्ट में इन सभी बातों को कबूल करने के बाद भी जो पीड़ित पक्ष है उन्हें मुआवजा देने से कंपनी बचती दिखाई दी है। मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद कि वो सरकार केवल ये बोलती है हाँ हमें हमदर्दी है, और जब वैक्सीन लग रही थी तो उन लोगों ने प्रचार करवा के, पोस्टर लगवा के, अपने बड़े बड़े थोपड़े शकल चिपकवा के प्रचार करवाए थे कि वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ। और आज ये बोलती है कि हाँ हमें हमदर्दी है।
हर जगह आंख बंद करके किसी अपने पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। बाकी ये जो नेता विधायक हैं वो तो हमेशा से गैर थे, वो बस मतलब के रिश्ते आपके साथ रखे थे और हमेशा मतलब के रिश्ते ही रखेंगे। बाकी अभी के टाइम पे भारत में एचपीवी वैक्सीन का बहुत जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो किसी डॉक्टर के माध्यम से आप तक जरूर लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और बाकी सारी सूचनाएं जनहित में जारी।